इंडिया, चाइना और रशिया वर्ल्ड इकोनॉमी को डोमिनेट करने वाले, क्योंकि इंडिया की जीडीपी इन टर्म्स ऑफ पीपीपी 13 ट्रिलियन डॉलर्स की हो चुकी है और हम टॉप 5 लिस्ट के अंदर 3rd नंबर पे आते। हमारे आगे है चाइना और यूएसए और बाद में है जापान और रशिया, जो अपने आप में बहुत ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज है। लेकिन इस लिस्ट में एक देश ऐसा है जिसका इस लिस्ट में होना बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था, वो देश है रशिया। और रशिया का जब से यूक्रेन से वॉर चालू है तब से रशिया पर बहुत ज्यादा सैंक्शन लग चुके हैं और उसका असर हम रशिया पर अभी भी देख सकते हैं। लेकिन फिर भी रशिया ने जर्मनी को पीछे करके टॉप 5 लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। और अगर आप इस लिस्ट को ध्यान से देखोगे तो इसमें इंडिया के सभी कंट्रीज के साथ फ्रेंडली कनेक्शन है, सिर्फ एक कंट्री को छोड़ के, और उसका नाम है चाइना, जो इस टॉप 5 लिस्ट में नंबर 1 पर आता है। लेकिन हमारा भारत जिस तेजी से, जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है, ये 100% पॉसिबल है कि हम एक दिन नंबर 1 जरूर बनेंगे। हमारा भारत, जिसे एक समय पर सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्या अब वो फिर से सोने की चिड़िया बनकर वर्ल्ड इकोनॉमी पर उड़ने वाला है? तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। अगर आपको किसी भी देश की ग्रोथ देखनी हो तो आप उस देश की जीडीपी को देखकर पता लगा सकते हो। लेकिन जीडीपी 2 प्रकार की होती है, एक होती है नॉमिनल जीडीपी और दूसरी होती है जीडीपी पीपीपी, यानी कि परचेसिंग पावर पैरिटी। मैंने स्टार्टिंग में जिस 13 ट्रिलियन डॉलर की बात की थी हमारे इंडिया के बारे में, वो जीडीपी पीपीपी है और उसे रियल जीडीपी भी कहा जाता है। इस वीडियो में मैंने आगे कई सारा डाटा प्रोवाइड किया है, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि आखिर इन दोनों जीडीपी में डिफरेंस क्या है। नॉमिनल जीडीपी को करंट मार्केट प्राइसेस के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। इससे ये पता चलता है कि एक देश की इकोनॉमी कितना पैसा प्रोड्यूस कर रही है। जीडीपी पीपीपी को परचेसिंग पावर पैरिटी के रेट्स का यूज करके कैलकुलेट किया जाता है। इससे ये पता चलता है कि एक देश की इकोनॉमी कितना खरीदने की ताकत रखती है। हमारा टॉपिक है इंडिया, चाइना, रशिया विल डोमिनेट द वर्ल्ड इकोनॉमी। लेकिन इस रेस में और एक ग्रुप है जिसका नाम है यूएसए, जापान और इंडिया। यहाँ पर आपको 6 देश दिख रहे होंगे, जो असल में 5 है, क्योंकि इंडिया दोनों में ही कॉमन है। यही तो, इंडिया दोनों में ही कॉमन है और यहाँ पर इंडिया ही डिसाइड करेगा कि आखिर कौन सा ग्रुप वर्ल्ड इकोनॉमी को डोमिनेट करेगा। लेकिन उससे पहले कि इंडिया किस ग्रुप का साथ देगा, हम ब्रिक्स विसेस क्वाड की बात कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों ग्रुप्स में दो कंट्रीज ऐसे हैं जो जीडीपी पीपीपी की लिस्ट के अंदर टॉप 5 में आती है। ब्रिक्स में है रशिया और चाइना और क्वाड में है यूएसए और जापान। लेकिन इन दोनों ग्रुप्स का आपस में बनता नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया दोनों में ही है। अगर हम इन दोनों ग्रुप्स का या ब्लॉक का कंपेरिजन करें इन टर्म्स ऑफ जीडीपी पीपीपी विदाउट इंडिया, तो यूएस और जापान की जो टोटल कंबाइन जीडीपी आती है वो है 34 ट्रिलियन डॉलर की। वहीं पर अगर हम रशिया और चाइना की टोटल कंबाइंड जीडीपी की बात करें इन टर्म्स ऑफ पीपीपी, तो आती है 40 ट्रिलियन डॉलर की, जो अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन इंडिया की अकेले की जीडीपी 14 ट्रिलियन डॉलर की है, जो रशिया और जापान से कहीं ज्यादा है। और यहाँ पर इंडिया जिसका भी साथ देगा वो 14 से 20 ट्रिलियन डॉलर आगे होगा, क्योंकि हम नहीं प्रो यूएसए, नहीं प्रो रशिया है और नहीं प्रो चाइना है, क्योंकि इंडिया हमेशा न्यूट्रल रहना पसंद करता है। इंडिया के लिए या इंडिया के लोगों के लिए जो अच्छा है हमेशा उसको चूज करता है। और इस न्यूट्रल पॉलिसी का इंडिया पर काफी अच्छा असर पड़ा है, क्योंकि रिसेंटली गोल्डमैन सैक ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। उनके हिसाब से इंडिया में आने वाले 3 साल के अंदर 100 मिलियन नए लोग ऐसे बनने वाले जो एनुअली $10,000 कमाएंगे। और इससे इंडिया की परचेसिंग पावर पैरिटी और भी बढ़ेगी, जो हमारे देश की ग्रोथ को बूस्ट देगी और भी आगे लेकर जाने में मदद करेगी। मुझे भी पता है कि आपको ये जानना है कि आखिर इंडिया इन दोनों ग्रुप्स में से, दोनों ब्लॉक्स में से किसका साथ देगा, यूएसए और जापान का या रशिया और चाइना का। तो चलिए जानते हैं। हमारा देश हमेशा मल्टीपोलर वर्ल्ड को सपोर्ट करता है। मल्टीपोलर वर्ल्ड क्या मतलब पता नहीं, ठीक है यार, मैं बताता हूँ, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। यार मैं थक गया यार, सब्सक्राइब करो, बस वही पर तो ये बटन दबा दो, ठीक है, कर देना। मैं बता दूं आपको, मल्टीपोलर वर्ल्ड को समझने के लिए मल्टी को अलग करो, पोलर को अलग करो। मल्टी मतलब एक से ज़्यादा, पता ही है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। और पोलर को पोल कर दो, मतलब जो लाइट के खंभे वंबे होते हैं ना, लाइट का पोल, उसको पोल समझो, एक से ज़्यादा पोल, ठीक है, इतना समझ गए। एक से ज़्यादा लाइट के पोल मतलब मल्टीपोलर, समझने के लिए समझो, इससे आपको इसकी डेफिनेशन और अच्छे से समझ में आएगी। अब इसकी डेफिनेशन सुनो। मल्टीपोलर वर्ल्ड में पावर को एक से ज़्यादा देशों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिससे कोई एक देश वर्ल्ड को डोमिनेट ना करे। और इंडिया, जो कि वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला देश भी है, वो मल्टीपोलर वर्ल्ड को सपोर्ट करता है। आज हमारा भारत मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, हेल्थ केयर, टूरिज्म,
सब में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। हमारे देश की मेड इन इंडिया कार्स, मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स को दुनिया बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है। लेकिन एक चीज़ जो किसी भी देश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो है उस देश का यूथ, उस देश की यंग पॉपुलेशन जो उस देश को आगे ग्रो कराने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और वो हमारे भारत देश में है, जो यंग है, स्किल्ड है और एजुकेटेड भी है। और इसी का रिजल्ट है कि आज हमारा देश इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हमारा भारत वासुधैव कुटुंबकम को मानता है। इसका अर्थ है पूरा विश्व एक कुटुंब है। द होल वर्ल्ड इज़ अ फैमिली। और फैमिली हमेशा सुख में दुख में साथ होती है, आगे भी साथ में बढ़ती है। और यही बात हमारे भारत देश को सबसे अलग बनाती है। अब आप मुझे बताओ कि हमारा भारत देश जिस पॉलिसीज को लेकर आगे बढ़ रहा है वो सही है या गलत। आप इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत कहा हो तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन क्या आपको पता है राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है, जिसका 22 दिसंबर को प्राण प्रतिष्ठा है, वो 1000 साल वैसे ही रहेगा जैसे हम उसको बना रहे हैं। अगर आपको इसके बारे में और जानना हो तो आप मेरी इस वाली वीडियो को देख सकते हो। और अन्नपूर्णा मूवी में श्री राम जी को मांसाहारी कहा था, उसके लिए भी मैंने उनको जवाब दिया है, श्लोक से जवाब दिया है। उन्होंने आधा अधूरा श्लोक यूज किया था, तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। दोनों ही वीडियोज यहाँ पर है, सब्सक्राइब यहाँ पे कर दो यार, ठीक है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।